हेलो स्टूडेंट्स, यूर मोस्ट वेलकम इन व्यास मैथ्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th की फोर्थ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ आपको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। थ्री कंडीशंस हमें गिवन है, जो हमें याद रखनी है सवाल करते समय, ठीक है ना। जैसे नेचर ऑफ रूट्स की थ्री कंडीशन किस चीज़ की आपको गिवन है? नेचर ऑफ रूट्स। फर्स्ट देखिए, यहां पर तीन चीजें हैं आपको। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी है, जीरो से ज्यादा है, ठीक है, तो टू डिस्टिंक्ट रूट, तो दो अलग अलग आपको रूट मिलेंगे, टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन आपकी ये है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, अगर ये कंडीशन आपकी जीरो के बराबर है तो टू रियल रूट्स, द थर्ड कंडीशन इज दैट इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन, अगर ये वैल्यू जीरो से कम यानी निगेटिव आ जाती है, ध्यान रखिएगा, निगेटिव जीरो से कम, तो क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, तब रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है ना। नो रियल रूट, और इमेजिनरी रूट निकालने के लिए आपको इसमें नहीं है तो आप इसलिए उनके पीछे नहीं लगेंगे, आप सीधे कह देंगे इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। ये है आपकी तीन कंडीशंस जिनको हम यूज करेंगे। और स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इस वैल्यू को ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इक्वल टू, इसे डी इक्वल टू लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमें केवल ये बताता है कि रूट्स का नेचर कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट हमें रूट का नेचर बताता है कि किसी भी इक्वेशन के रूट्स का नेचर कैसा है, कैसे रूट्स उसके मिलेंगे। इसको राइट कर लीजिए। आप देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। ये तीनों कंडीशन आपको हर हाल में लर्न होनी चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सम आता है कि आपको एक कंडीशन दे रखी होगी और उसमें आप कहते हैं, उसमें कंडीशन आपको ये भी गिवन होती है कि रूट्स आर इक्वल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के या ए। इस तरीके से आपको अलग से एक वेरिएबल दे रखा होता है, उसकी वैल्यू निकलवाते हैं। तो स्टूडेंट, ये कंडीशंस हमें याद होनी चाहिए कि रियल के लिए क्या है ना, अलग अलग नो रूट्स कब होंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स कब होंगे। एक्सरसाइज 4.4, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 is saying क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं अगर, तो उन्हें निकालिए, ठीक है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या काम करें, इसमें चेक करें इसका नेचर। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू, या फिर हम डायरेक्टली बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू डाल सकते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा आपका? b की वैल्यू माइनस का 3। इसमें एक काम करना चाहिए था, हमको कंपेयर करना चाहिए था पहले। हमें कंपेयर कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 से, तो a इक्वल टू हो जाता है 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रखने पर d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है आपकी? माइनस का 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a2 इंटू c इज 5, माइनस से प्लस हो गया, 3 3 जा 9, माइनस 4 5 जा 20, 22 जा 40,
माइनस का 31, देखिए निगेटिव वैल्यू आई, निगेटिव वैल्यू आई है तो जीरो से लेस है, यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, ये जीरो से लेस है, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, ये कंडीशन थी ना, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट यहाँ पर नहीं है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इसी का सेकेंड पार्ट है, इक्वेशन है आपकी 3x स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां पर आप 4 3 12 कर दीजिए, 12 कैसे फैक्ट, सॉरी अभी तो पहले हम रूट का नेचर देख लें क्या होता है। तो यहां पर कंपेयर वही करेंगे, कंपेयरिंग ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4 एंड c इक्वल टू सॉरी -4√3, c इक्वल टू 4, ये आपकी वैल्यूज आ गई। d इक्वल टू हमारा है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू -4√3, 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए 3 और इंटू सी 4, 4 4 जा 16 प्लस माइनस माइनस प्लस स्क्वायर से हो गया इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 45, 16 3 जा 48, 48 माइनस 48, देखिए जब जीरो कंडीशन आए, जब d इक्वल टू 0 हो या बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 हो, तो टू रियल इक्वल रूट्स, कौन से इक्वल रूट्स है, टू इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। तो देखिए दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे, तो क्या करना है, जब रूट एग्जिस्ट करें तो उनको फाइंड भी करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, हम फैक्टर करके भी निकाल सकते हैं, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, हमारे पास तीनों तरीके हैं। तो यहाँ पर 4 3 जा 12, 12 के ऐसे फैक्टर अगर हम करें जिनका सम 4√3 आ जाए, तो हो सकता है बच्चे हो तो आराम से जाएंगे, कैसे देखो 4 3 जा 12, अब 12 के ऐसे फैक्टर जिनका 4√3 एडिशन आए, तो हम पहले तो लिख देंगे 4 इंटू 3, 4 3 जा 12 हुआ, और इसके साथ हम इसको लिख देंगे 2√3 प्लस 2√3। अगर हम इस 4 को ऐसे लिख दें 2 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है ना, तब भी तो यही वैल्यू रहेगी। तो हम एक बार 2√3 ये ले लें प्लस एक बार 2√3 इनके साथ ले लें 2√3, तो आपको समझ में आ गया 2√3 प्लस 2√3। और अगर आपको इतना आपका माइंड एकदम नहीं चल पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे क्या करिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू डाल दीजिए, क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू डालकर आपका आराम से हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम भी क्वाड्रेटिक फार्मूले में ही डालेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, माइनस बी की वैल्यू माइनस का 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हमारा है 3 और इंटू सी 4, ठीक है ना। तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू तो आपको पता है, डी की वैल्यू यहाँ पर 0 आई है पहले से ही, इसको हम सीधे रूट डी भी लिख सकते थे। 2 इंटू ए कितना है, 2 इंटू ए है 3। तो स्टूडेंट ये तो हमारा सॉल्व करा कराया है, -4√3 प्लस -0 अपॉन 6, x इक्वल टू, ये x इक्वल टू चल रहा है, x इक्वल टू -4√3 अपॉन 6, तो यहाँ पर 2 2 जा 4 2 3 जा 6, x इक्वल टू -2√3 अपॉन 3 और कॉमा 2√3 अपॉन 3, यही दो इक्वल रूट्स होंगे, क्योंकि कहा गया है ना रूट्स इक्वल, तो एक ही वैल्यू निकलेगी लेकिन उसे हम 2 टाइम्स लिखेंगे। ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर इसका सेकेंड पार्ट का, फर्स्ट का। आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट, इसको राइट करिए, कोई भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, सारे राइट करते चलो साथ में ही, आपका अच्छा खासा एक बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएगा। मैथ्स में नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट, कई बार कोई सम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आराम से उसमें आप समझ लेते हैं पूरा।
ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हो गए। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट देख लें जल्दी से। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट का ही थर्ड है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हम चेक करेंगे, a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2 इक्वल टू, कंपेरिजन आपको पता ही है करना है इसमें, तो आप ऐसे राइट कर लीजिएगा। a इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस 6 इक्वल टू 3। अब हमारा आ गया d इक्वल टू b² माइनस 4ac, b माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 इंटू 3 c की वैल्यू है ना 36 माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 36 में से 24 गया, आपका आ गया 12। तो स्टूडेंट डी की वैल्यू 12 आ गई, विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू है, हेंस 2 डिस्टिंक्ट रूल आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे एग्जिस्ट। ठीक है, 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करेगा, तो हम इसके फैक्टर भी कर लें। तो स्टूडेंट देखिए 2 3 जा 6 और 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 आए, यहां पर समझ लीजिए 2 3 जा 6 और 6 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 6 आए, नहीं हो सकता क्योंकि 2 3 जा 6, 2 और 3 5 हो जाएंगे, है ना, और 6 1 जा 6, 6 में से या तो 1 ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सीधे क्वाड्रेटिक फार्मूला रखेंगे, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस का 6 प्लस माइनस b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी वैल्यू हमें पता है सीधा 12 है, तो यहाँ पर अगर हम अंडर रूट में d भी लिख दें सीधे और d की वैल्यू डाल दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू a कितना है हमारा 2, तो x इक्वल टू हमें मिल गया माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 अपॉन 4, और 12 से आपको क्या मिलेगा, 12 के फैक्टर 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, 2 बाहर आ जाएगा, 6 प्लस 2 बाहर, रूट 3 बचेगा अंदर क्योंकि 2 का जोड़ा बन गया, जोड़ा रूट से बाहर आ जाएगा 1 4। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो x इक्वल टू 2 कॉमन 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, x इक्वल टू 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। ये आपके x की वैल्यू है, ये आपके 2 फैक्टर्स रूट्स हो गए। तो स्टूडेंट इसको ये हम एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, इसको आप फटाफट राइट कर लीजिए, 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ठीक है ना। तो ये डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं ऐसे करके, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कॉमा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, ये भी हमारा फाइनल आंसर हो सकता है। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान तरीका, जब भी आपको फैक्टर्स ना मिले, फैक्टर्स ना बने, आपको प्रॉब्लम हो, बिना कुछ परेशानी उठाए तुरंत क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यू डालिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन कीजिए, आपका रूट्स आपके साथ सामने आ जाएंगे, फिर आपका आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। जब उनके रूट्स इक्वल हैं 2x², बहुत बार आ चुका है ऐसा सवाल, इस टाइप का एक सवाल जरूर दे देते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर अब आप देखिए, कंपेयरिंग विद
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 2, बी इक्वल टू हो जाएगा के, और सी इक्वल टू हो जाएगा 3। और द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट, द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है? बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये कंडीशन है आपकी। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, यानी के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 2 और इंटू सी 3 इक्वल टू 0। के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 24 एंड के इक्वल टू अंडर रूट 24, ठीक है ना, प्लस माइनस। तो k इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट? k की वैल्यू आप निकाल दीजिए 24 के फैक्टर करके। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2 6 जा 12, 2 तो आ गया बाहर, अंडर रूट में रह गया 6, 2 का जोड़ा बन गया ना, तो 2 रूट 6 प्लस माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6। दिस इज योर आंसर। ओके, ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। इसको आप फटाफट राइट कीजिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहीं पर देख लेते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है। के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको ना थोड़ा सा पहले आप सॉल्व करिए। अंदर के की मल्टीप्लाई, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0, के इंटू एक्स 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 स्क्वायर हुआ, फिर के एक्स की 2 से मल्टीप्लाई तो 2 के एक्स इक्वल टू प्लस 6 इक्वल टू 0। ए इक्वल टू आपका आया के, बी इक्वल टू आपका माइनस 2 के, और सी इक्वल टू आया 6। तब क्या हो जाएगा? द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, वही काम, ऑफ इक्वल रूट्स। द कंडीशन ऑफ इक्वल रूट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के और इंटू सी 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 4 6 जा 24k इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट क्या करें? यहाँ पे 4 से डिवाइड, के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। तो आपने क्या देखा? k कॉमन लिया, k माइनस 6 इक्वल टू 0। एक के इक्वल टू 0 आ जाएगा और दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 6। तो यहाँ पर k की वैल्यू हो गई 2, 0 एंड 6। इसको हम चेक कर लें, आप फटाफट राइट करिए, ये आपका आंसर है। राइट भी कर लीजिए जल्दी से, किसी भी सम के आंसर को स्किप ना कीजिए। यहाँ पर k इक्वल टू 6 दे रखा है, क्योंकि k की एक ही वैल्यू आएगी यहाँ पर, हालांकि दो आई है तो आप दोनों ऐसे एज इट इज छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर k की वैल्यू पूछी गई थी। तो 0 के लिए भी इस पे यहाँ पर अगर 0 रख देंगे तो k वेरिएबल यहाँ पर फिनिश हो जाएगा, इसलिए कि 0 नहीं लेंगे, 0 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आपका केवल इक्वल टू 6 आएगा। आई होप आप ये राइट कर चुके होंगे। बस थोड़ा सा अटेंशन आपको मैथ को देना पड़ता है। मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आपको पूरे फुल मार्क्स इसे मिल सकते हैं। स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसको हम स्कोरिंग सब्जेक्ट की रेंज में रखते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका। थर्ड क्वेश्चन नंबर 3, इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना है, तो पूछ रहे हैं अगर पॉसिबल है क्या कि लेंथ इज ट्विस इट्स ब्रेथ। अगर इसकी लेंथ जो है, ब्रेथ अगर x है तो लेंथ 2x हो जाएगी, ठीक है। लेट द लेंथ बी ब्रेथ बी ब्रेथ बी x, तो द लेंथ हो जाएगी
2x, ठीक है ना। कहा गया है कि लेंथ इज ट्विस्ट इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट एरिया यानी x इंटू एल इंटू बी, तो एरिया है 800 इक्वल टू एल एक्स 2x इंटू बी एक्स। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 इक्वल टू आपका सीधा आ गया 400। आपको पता है कि इसका रूट है आपका 20 प्लस माइनस, ठीक है ना। लेंथ है इसलिए हम प्लस ही 20 लेंगे, x इक्वल टू 20 मीटर। ये आपकी ब्रेथ है, x इक्वल टू 20 मीटर क्या है, x इक्वल टू 20 मीटर आ गई ब्रेथ। तो लेंथ कितनी हो गई 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो आपका एक आंसर आ गया 20 मीटर, एक आंसर आ गया आपका 40 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप राइट करिए फटाफट। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन इज सेइंग इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। पूछ रहे हैं क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन जो है वो पॉसिबल है। The sum of ages of two friends is 20 years. Sum of ages of two friends 20 years. So let the first friend first age be x। पहले की मान लिया एज x है, x years। Let the सेकेंड एज, देन सेकेंड की कितनी हो जाएगी एज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। ये बात समझ लीजिए, पहले की एज है, उन दोनों की एज का सम 20 है ना। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years। 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। अच्छा 4 years ago, 4 years एगो यानी 4 साल बाद, सॉरी ये वो पहले। तो x माइनस 4 इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4। तभी कह रहे हैं 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 years ago इक्वल में फिर मत रखिए, यहाँ पर 4 years ago द फर्स्ट एज हो जाएगी आपकी x माइनस 4, सेकेंड एज 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 16 माइनस एक्स, इतने ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लें, उनका प्रोडक्ट जो होगा x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ये हो जाएगा फैक्ट 48, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। 48 इधर ले आइए, या हम इन सारे टर्म्स को उधर ले गए तो कितना हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का 4x और प्लस का 16x हो गया 20x माइनस का 20x हो गया, प्लस का 64 उधर गया माइनस का 64 उधर गया प्लस का 64 हो गया और प्लस 48 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 एंड 4 12 10 प्लस 112 इक्वल टू 0। अब हम क्या करें कंपेयरिंग कर लें, क्योंकि कंडीशन पूछी गई है कि पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 से या 0 से ज्यादा आती है, ठीक है ना, तो आपका कंडीशन पॉसिबल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। लास्ट सम में हमें लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर लगाना हम भूल गए थे। आप प्लीज स्क्वायर राइट कर लीजिएगा, मुझे अभी ध्यान आया है कि मैंने शायद ए एक्स ही लिखा है जल्दी में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आई होप ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू
-20 और c इक्वल टू 112। तो यहाँ पर d इक्वल टू है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू माइनस का 20 माइनस 4 इंटू a 1 और c 112। 400 माइनस 4 टू जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 400। तो ये आ जाएगा माइनस का 48 इज लेस देन 0, ये 0 से छोटा है। सो द कंडीशन नॉट पॉसिबल। काम आपको पूरा उतना ही करना पड़ा लेकिन कंडीशन पॉसिबल नहीं है। दिस इज योर आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसको राइट करिए फटाफट। यहाँ पर कंडीशन जो हमने कंपेयरिंग के लिए इक्वेशन लिखी है उसमें शायद ax स्क्वायर नहीं राइट किया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप सम्स कर चुके हो, अगर राइट कर चुके हो तो ax स्क्वायर जरूर उसमें लगा दीजिएगा। आई होप आपने राइट कर लिया होगा। ये अगर आपका छूट रहा है तो वीडियो पॉज करके राइट कर लीजिए, लेकिन छोड़िएगा नहीं। क्वेश्चन 5, इट इज पॉसिबल। इसमें भी एक कंडीशन आपको गिवन है, पूछ रहे हैं क्या ये पॉसिबल है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ रेड कर लो, लेट द लेंथ बी एक्स एंड लेट द ब्रेथ बाई बी वाई। अगर दोनों एक्स और वाई हैं, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ पर क्यों लिया गया ये भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा गया कि सम, ठीक है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम ऐसा नहीं, अगर हमें डबल दिया होता तो हम एक्स और ब्रेथ को 2x मान लेते, या ब्रेथ को x तो लेंथ को 2x ले लेते। यहाँ पर इन्होंने केवल पेरीमीटर दिया है तो हमें इसी तरीके से करना पड़ेगा। लेंथ है हमारी x, ब्रेथ है हमारी y, और पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी होता है, 2l प्लस बी। और पेरीमीटर हमें दिया है 80 इक्वल टू 2 इंटू एल यानी एक्स प्लस वाई। ठीक है, ये कैंसिल हो गया तो x प्लस वाई इक्वल टू आ गया आपका 40। दिस इज इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी। अब एरिया आपको गिवन है, एरिया इक्वल टू एल इंटू बी होता है, तो एरिया आपको गिवन है 400 मीटर स्क्वायर इक्वल टू लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी x इंटू वाई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर y की वैल्यू फ्रॉम 1 y इक्वल टू कितना निकालें, 40 माइनस एक्स, 14 2, इसको हम रख देंगे 2 में, ये हमारी 2 इक्वेशन है। 400 इक्वल टू एक्स इंटू वाई यानी 40 माइनस एक्स, 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों टर्म को इधर ले आए तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। 400 के ऐसे फैक्टर जिनका सम आपका है 40, तो स्टूडेंट 20 है ना, सिंपल है। 20 प्लस 20 एक्स प्लस 400 एक्स स्क्वायर माइनस 2x 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 20 माइनस का 20 कॉमन x माइनस 20 इक्वल टू 0। x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ पर कंडीशन तो रखना भूल ही गए, काम करना कि चेक करना इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac है नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टर बन गए थे तो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर तो हमारा इतना ही आएगा, कंडीशन पॉसिबल भी है। तो यहाँ पर आप चाहें तो ऊपर कर लीजिए, ठीक है, करवा देंगे। तो यहाँ पर लिखिए कंपेयर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू आपका आ जाएगा 1, बी इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का 40
और c इक्वल टू 400। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यू रख दीजिए -40 का स्क्वायर प्लस -4 इंटू ए और c 400। तो 4 4 जा 1600 है ना, -1600 ये भी, तो कितना हो जाएगा 16 16 0। तो 2 इक्वल रूट्स, दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पर। जब दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, देखो x इक्वल टू x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20, ठीक है, x माइनस 20 अगेन इक्वल टू 0, x इक्वल टू 20। तो कंडीशन है पॉसिबल, यस, x इक्वल टू 20। तो यहां पर पूछा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अब आपको लेंथ और ब्रेथ निकालनी भी है। तो स्टूडेंट कंडीशन तो हो गई आपकी पॉसिबल, एक आंसर आ गया आपका यस। दूसरा लेंथ कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 20 है, इसको पुट इन 1 कर दो, पुट इन 1। तो यहां पर x प्लस वाई 20 प्लस वाई इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40 माइनस 20, एक्चुअली में ये एक स्क्वायर है, x और y दोनों की वैल्यू 20 आपकी आ रही है। दिस इज योर आंसर। इसको हम देख लेते हैं, आप राइट करिए। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। बिल्कुल ये 20 है, यहाँ पर रेक्टेंगल जरूर कहा गया, लेकिन प्रॉपर्टी जो इसमें दिखाई है वो एक स्क्वायर की प्रॉपर्टी है जिसमें लेंथ और ब्रेथ इक्वल है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मन से पढ़ रहे होंगे, वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे पढ़ाए हुए सम्स। तो स्टूडेंट्स एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारे वीडियो को कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।